नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तल्लुकात हैं, इस तल्लुकात के अंदर जो नशेब फराज से गुज़रते रहे, मैं उसको देखने के लिए जो आज के तल्लुकात हैं, हमारे पास आज भी दो रास्ते जो है वो इख्तियार होते हुए नज़र आते हैं। वन इज़ कॉल्ड द आइडियलिस्टिक अप्रोच एंड अदर इज़ कॉल्ड अ रियलिस्ट अप्रोच। मत दोनों कौमों के दरमियान जो है वो एक आइडियलिज़म का एक फैक्टर्स मौजूद है पॉलिसीज़ के अंदर, और दूसरा जो फैक्टर है वो हमें रियलिस्ट एटीट्यूड के तहत दोनों मुल्कों के तल्लुकात को देखने का जो है वो सोच और फिक्र देता है। मगर हम आइडियलिज़म के तौर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बात करें तो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ये आ जाती है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो है वो रूस को अफ़गानिस्तान के में दाखिल होने के बाद जिस तरह 30 लाख से ज़्यादा महाजिन को अपने मुल्क में रखा, उनकी नशोनुमा की, उनके साथ अपना एक बहुत पॉजिटिव बिहेवियर, उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जो किरदार अदा किया, वो एक ऐसा अमल था जिसके नतीजे के अंदर कम से कम उस ग्रोह जिस ग्रोह को वो स्पॉन्सर करके जो है उस आज़ादी का एक मोहरा बनाया, और जिस मोहरे को आज हुकूमत हासिल है, उसकी तरफ से पाकिस्तान के साथ तल्लुकात जो है वो इंतहाई मस्बत ना रखना जो है वो एक पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई तलख़ हकीकत है। फिर इसी तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है, बरदर इस्लामी मुल्क है, नस्ली लिसानी और जुग़राफ़ी वहादत के साथ मुंसलिक है। और फिर ये कि अफ़गानिस्तान एक लैंड ब्लॉक कंट्री है, उसकी तमाम तजारती सरगर्मियों का इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान पर है, और इस तमाम की लोगों की ज़रूरतों की तकमील के लिए, चाहे वो इम्पोर्ट के लिहाज से हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिहाज से हो, पाकिस्तान उनके लिए ना। लिहाजा अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल बिहेवियर का पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड इतने मजबूत हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिव रिलेशन की अक्कासी कर सकते हैं, नेगेटिविटी की नहीं। तो ऐसा कहते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच के अंदर जाकर हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं। अब यहाँ पर जाकर जो दूसरा नुक्ता नज़र है अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाया जाता है, वो ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो क़याम है ये किसी जोग्राफिक बाउंड्री की लिजिटिमेट रिकग्निशन की बुनियाद पे नहीं, बल्कि जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं उसके नतीजे में ये बाउंड्रीज़ को हम ड्यूरल लाएंगे। तो इस तरह वो इसके साथ मुंसलिक हैं। फिर इसके साथ साथ उनका ये नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर जब वो एक ऐसा किरदार अदा किया कि जो कि बरदर इस्लामी मुल्कों के नुक्ता नज़र के लिहाज से नहीं दायरा कार पर पूरा होता था, बिलखसूस जो है वो 9/11 के बाद और उसामा बिन लादेन के हवाले से। ऐसा कहता है कि जहाँ पर जो पाकिस्तान का जो किरदार है उसके हवाले से सवाल निशान, और फिर वहाँ पर जो अमेरिका के जो इकदाम को उठाया गया उसके नतीजे में जो सिविलियन अफगानी शहरी जो है वो, और सबसे बड़ा जो उनका जो आइडियलिस्टिकली जो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान ने जब वो अफगान शहरियों को जो वहाँ पर आबाद हो चुके थे, वहाँ पर जो है वो एक नस्ल दर नस्ल रहते चले थे, उन्हें एक इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज के अंदर जो है वो एक जाबराना अंदाज के अंदर जो है उन्हें मुल्क वापस लौटा दिया है। और इस तरह जो वहाँ पर नस्लें वहाँ पर आबाद थी अफ़गानिस्तान की, जो एक शहरी के दर्जा इख्तियार कर चुके थे, उनके लिए जो है वो एक बेरहमाना फ़ैसला पाकिस्तान की तरफ से आया। और सबसे बड़ा जो उनका एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है पाकिस्तान से मतलब वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान उनकी एक फ्रंट लाइन क़ुव्वत के तौर पर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि वो इस फ्रंट लाइन क़ुव्वत के साथ अपने तल्लुकात की नशोनुमा करने की बजाय जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो स्टाइल एटीट्यूड और बिहेवियर रखते हैं, और बिलखसूस जो तालिबान की सरगर्मियाँ उसको कुचलने के हवाले से जो पाकिस्तान के जो इकदाम हैं। अब यहाँ पर जाकर हमने कहते इस जो आइडियलिज़म का जो बिहेवियर पाकिस्तान का है उसको वो जस्टिफाई नहीं समझते, और जो अफ़गानिस्तान का एक आइडियलिस्टिक पाकिस्तान से मतलब तर्ज फ़िक्र अमल है वो पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल बन चुका है। इस तरह जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तल्लुकात हैं, उन तल्लुकात को समझने के लिए अब जो वाहिद रास्ता रह गया वो है रियलिस्टिक अप्रोच। अब रियलिस्टिक अप्रोच के अंदर जाकर जो दुनिया के अंदर रह जाता है वो ये है कि आप बाहमी तल्लुकात की नशोनुमा के लिए जो बुनियादी फैक्टर इख्तियार करते हो वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए करते हो। इस कहता है कि जो है इस वक्त की अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के अंदर अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है वो पाकिस्तान से हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता। इस उन्होंने वो दूसरे मफादात के रास्ते के जो आप टेररिज्म का जो है पाकिस्तान के अंदर जो एक तसव्वुर कायम हुआ उसको कुचलने का जो अमल इख्तियार कर रखा है, वो दरअसल जो है वो तालिबान को इंटरनली जो है वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की जिस तरह खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक नुक्ता नज़र है कि वो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वो उस ताकत के ज़रिए कायम है जो ताकत उन्होंने हासिल की थी जंगोजहद के नतीजे में, और ये मुख्तलिफ ग्रोहों के बाहमी इत्तेहाद का नाम है। तो वहाँ पर एक ऐसा मुल्क जहाँ पर अभी भी वॉर लॉर्ड्स मौजूद हो, ट्राइब्स मौजूद हो,
वहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर उनकी हाकमियत भी इस्तवार ना हो, वो एक्सट्रीम रवैये के साथ जो है वो हुकूमत चलाते हुए नज़र आए, दुनिया के अंदर उनको आइसोलेशन हो, तो वो अपने बाहमी जो इत्तेहाद है उसको कैसे वो कमज़ोर बना दें ताकि उनकी हुकूमत का वजूद जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाए। इस तरह जो उनको हालात वाक़यात अंदरूनी तौर पर सामने है, और जिस तरह बैन अवी हालात वाक़यात है, वहाँ पर जाकर उनके लिए जो एक ताकत उनके पास बाकी रह जाती है वो अपने ग्रोहों के दरमियान जो है उस असबियत को कायम रखना है जिस असबियत के नतीजे के अंदर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था। और ये असबियत उनमें शामिल, चूँकि वो ग्रोह भी शामिल है जिनके पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने एजेंडे पर काम करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सबब बनते हैं, लिहाजा वो उनसे अपने आप को आइसोलेट करके या उनके ख़िलाफ़ कोई इकदाम उठाकर जो है वो ये पैगाम नहीं देना चाहते कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है उनके लिए तंग हो गई है, लिहाजा वो अब यहाँ पर रहने, क्योंकि उनको इसके नतीजे में अपनी हुकूमत के ज़वाल का जो यकीन होता है, तो वो अपने तर्ज़ फ़िक्र अमल के अंदर जाकर उस रास्ते को जो अमली तौर पर इख्तियार करने से वो कासर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर जो उनकी इंटरनली ताकत है, जो सियासत का जो महवर और मरकज़ है, और फिर वो जिस एक्सट्रीम बिहेवियर के साथ मुंसलिक है ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालीम के लिहाज से, तो वो कैसे उस सरगर्मियों से मुंसलिक दीगर लोगों को ये कह दें कि आप अपनी सोच और फ़िक्र को जो है वो तब्दील कर दें। तो मैं वो एक एक्सट्रीम जो बिहेवियर है वही उनका असबियत है, और वो असबियत को जो है वो कायम रखने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक हॉस्टाइल बिहेवियर का हिस्सा बने हुए हैं। फिर यहाँ पर जाकर चला जाता है कि दूसरा जो है तल्लुकात है हिंदुस्तान के साथ, तल्लुकात की नशो। अब यहाँ पर जाकर जो है वो जो बुनियादी में एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि द एनिमीज़ जो एनिमीज़ होता है बिकम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन जो तलख अहद से गुजरते हुए नज़र आते हैं। और इसलिए मैंने कहा बदतरीन तलख, क्योंकि हिंदुस्तान को अपनी तारीख के अंदर इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान के रेफरेंस से कभी नहीं मिली होगी जितनी ह्यूमिलिएशन उसे बुनियान मरसूम की कामयाबी के ज़रिए हासिल हुई है। तो उसके अंदर जो उसके ज़ख़म है वो आज भी ज़िंदा है, वो ज़ख़मों को कुरेदता भी नज़र आता है, और ये ज़ख़म नासूर भी बनते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह होता है अपने ज़ख़्मों पर मरहम रखने के लिए उसे कोई रास्ता मिलेगा अगर वो ऐसे मुल्क का कि जो पाकिस्तान से एक दूर होने का तस्वर रखते हैं, या पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की कशीदगी को भी अमल उनके दरमियान पाया जाता है, तो वो उसको एज ए प्रॉक्सी और टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि अफ़गानिस्तान के लिए भी एक ज़रूरत है कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ मुंसलिक रहे जो कम से कम उसकी जो ज़रूरियात है, जो मादी ज़रूरियात है, उसकी तकमील का ज़रिया बनता रहे। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो दोनों तरफ से जो एक सोच और फ़िक्र पाई जाती है वो कि एनिमीज़ एनिमीज़ योर फ्रेंड, यही असूल जो है वो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के हवाले से पाया जाता है, अफ़गानिस्तान से तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी यही तसव्वुर पाया जाता है टुवर्ड्स इंडिया अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। तो वह अगर रियलिस्टिक अप्रोच के अंदर जाकर देखा जाए तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं वो उसे पाकिस्तान के साथ अपने किसी पॉजिटिव पीसफुल कोऑपरेटिव फ्रेंडली इस्लामिक बिहेवियर के साथ नशोनुमा तलक देना जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता हुआ नज़र आता है। और यही अमल पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान जो है वो एक अफ़गानिस्तान की जो एक बिहेवियर कहीं हमें नज़र आता है उससे वो एक्सेप्टेबल अगर रहा भी होगा तो वो माजी में रहा होगा, लेकिन आज इसलिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। वो इसलिए कि वो एक प्रॉक्सी मुल्क के तौर पर लिया जाता है हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लिए। ये किसी भी सतह के ऊपर कोई भी अमल जो है वो काबिल कबूल ऐसा नहीं हो सकता जिसके नतीजे में उसे ये तसव्वुर मिलता हो कि हिंदुस्तान की ताकत जो है उस अमल का हिस्सा है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का सबब है। इसलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ जो तल्लुक़ है वो इस रियलिज़ अप्रोच के तहत तश्कील देता हुआ नज़र आता है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें जो पाकिस्तान के अंदर जो एक रियलिज़म पाया जाता है वो अपनी सॉवरेंटी को बिलखुसूस बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद वो किसी एक ऐसे अमल को जो है वो अपने सोच और फ़िक्र के अंदर जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं जहाँ से उसकी एक मिलिट्री ताकत का अ, कोई जो है वो कोई दूसरा मुल्क जो है उसका गलत मानी मफहूम लेता हो या उसके ऊपर उसका जो है वो इतलाक़ जो है वो समझने से कासर हो। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त पूरी की ताकत जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ बेस है, लिहाजा मिलिटरी स्ट्रेंथ के लिहाज से जोग्राफी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना और किसी बैरूनी ताकत को जो है वो मुल्क के अंदर दखल अंदाजी से रोकना, ये एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया होता है किसी ताकत को तस्लीम रखने के लिए, करवाने के लिए। और पाकिस्तान की रियलिज़म यही असूल जो है वो हमें इतला करते हुए नज़र आती है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात जो हैं वो अगर देखा जा सकता है तो डैट इज़ द ओनली वे टू हैव अ बेटर एनालिसिस, एंड डैट इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच। थैंक यू।